हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा वॉल्यूम एंड प्रेशर। अल्फा दैट इज डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन आता है हम उसको देखेंगे। मैं आपको डायरेक्ट अभी इसका यूज फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। अल्फा किसके प्रोपोर्शनल होता है? वी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी आपको पता है गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट ओवर सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो भी प्रोडक्ट की गैसियस प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री होगी उससे आप डिवाइड कर दोगे तो वहां पर अल्फा और वॉल्यूम का आपको रिलेशन कहीं ना कहीं जाकर पता पड़ जाएगा। और ऐसे ही अल्फा किसके प्रोपोर्शनल होता है? इज प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर डेल्टा एनजी अपॉन सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। बस यहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिलेटेड है, यहां पर इनवर्सली रिलेटेड है। और पावर में क्या चढ़ेगा, बस वो सेम है, बस यहां पर यही चीज है, डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन का। अभी इसको याद कर लीजिए, अगर आपने याद नहीं करा तो आपको हर टाइप के लिए रिएक्शन के लिए इस फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि आप इसको डायरेक्ट याद करके रख लीजिए, क्योंकि हर फॉर्मूले में हो सकता है डेल्टा एनजी अलग हो जाए तो आपको पूरा जाके डिराइव करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है। अब एग्जांपल लिया है, अगर डेल्टा एनजी जीरो हो जाए, अगर डेल्टा एनजी क्या हो जाए, जीरो, तो भाई डेल्टा एनजी जीरो हो जाएगा तो वी की पावर जीरो अपॉन समथिंग, तो जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड मारोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। मतलब अल्फा किसके प्रोपोर्शनल होगा, वी की पावर जीरो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर जीरो। मतलब अल्फा डेल्टा एनजी अगर जीरो है तो अल्फा वी और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर अगर डेल्टा एनजी जीरो हो जाए। और मैंने आपको क्वेश्चन में कभी ना कभी बता भी चुका हूं, जब भी मैंने आपको बताया था, जब हम डीओडी और इन सब के क्वेश्चंस कर रहे थे, मैंने बोला था अगर डेल्टा एनजी जीरो आ जाए तो वॉल्यूम कंसिडरेशन नहीं भी लो तो भी चलेगा। वो इसी वजह से नहीं चलेगा क्योंकि वहां पर डिपेंड ही नहीं करता। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन देखते हैं अब स्टूडेंट हम। N2O4 से बन गया 2NO2। अगर बोला गया है वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम्स, हमारे को वॉल्यूम कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई, तो कितने टाइम्स अल्फा चेंज होगा, ये क्वेश्चन है। वैसे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पर मैं भी आपको बता देता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो आपको हर रिएक्शन के लिए आपको वो रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। तो मैं इस पर्टिकुलर, आप आगे क्वेश्चंस में नहीं करूंगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको रिलेशन डिराइव करके बता रहा हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं ये फॉर्मूला को याद करने के लिए। ठीक है, ये देखो भाई, रिएक्शन दे रखी है, N2O4 से बन गया 2NO2। अगर हमारे पास टाइम जीरो है, अभी मेरे को मोल नहीं दे रखे तो हम वही मोल मान रहे हैं जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 आ गया, ये 0 हो गया। हम बोलेंगे भाई -x जाएगा, ये बनेगा कितना, प्लस का 2x, कितना बनेगा, प्लस का 2x, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम के दौरान 1 - x, और ये हो जाएगा प्लस का 2x। ऐसे ही होगी रिएक्शन। अब देखो स्टूडेंट, अल्फा हो जाएगा हमारे पास डिसोसिएटेड, कितना हुआ, x ओवर इनिशियल हो गया 1, तो x किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर, तो हो जाएगा 1 - अल्फा, और ये हो जाएगा 2 अल्फा। क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। अगर इसके लिए मेरे को स्टूडेंट्स केसी लिखना है तो केसी क्या हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन वॉल्यूम, अभी मैं बोल रहा हूं v, क्योंकि मैंने v क्यों लिया है, क्योंकि हमको रिलेशन चेक करना है। ठीक है, तो 2 अल्फा ओवर v का स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा बाय v इंटू 2 अल्फा बाय v हो गया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 - अल्फा बाय v का 1, ये हो जाएगा। देखो एक वॉल्यूम से एक वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गई। क्लियर है? अब देखो अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, तो हम अल्फा को क्या बोल सकते हैं, लगभग 0 बोल सकते हैं। अगर अल्फा 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ये वैल्यू अगर 0 होगी तो 1 - 0 क्या होता है, 1, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1, यहां पर लिख देता हूं 1, तो यहां पर इधर ऐसा कर लीजिएगा, 1 - अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रिलेशन क्या आया, केसी किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा ये 4 अल्फा स्क्वायर ओवर वी, 4 अल्फा स्क्वायर ओवर वी। अब मैं सिर्फ आपको रिलेशन बता रहा हूं अल्फा और वी के बीच में, मैं केसी और 4 को लेके ही नहीं आ रहा, मैं किसके बीच में रिलेशन बता रहा हूं, अल्फा और वी के बीच में। तो यहां से वी देखो इधर जाएगा, 4 केसी, अच्छा केसी बाय 4 इंटू वी किसके बराबर हो गया, अल्फा स्क्वायर। तो यहां पर अगर ये हटेगा जब, तो ये अंदर आ जाएगा रूट। अब हम देखते हैं अल्फा और वी के बीच में रिलेशन, तो अल्फा किसके प्रोपोर्शनल हो गया,
v की पावर 1/2, अल्फा विल बी प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/2। तो अब हमने जाके एक रिलेशन निकाला किसके बीच में, अल्फा और v के बीच में। अब यही रिलेशन अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता तो बहुत इजीली कर सकते हैं। फॉर्मूला बोलता है बेटा अल्फा किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है इसका, तो वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन जी है इसका 1 बाई 2 माइनस 1, दोनों गैसियस फेस में है, 2 माइनस 1 हो गया 1, डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री क्या है 2, 1/2 आ गया। तो इतना लंबा चौड़ा आपको परपंच करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख। इसलिए मैं बोल रहा हूं अब ये क्या फॉर्मूला, अगर ये डेरिवेशन एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मतलब सारी रिएक्शन के लिए सेम होती तो मैं डेरिवेशन हर बार आपको करवाता, पर अब ये हर एक रिएक्शन के लिए डेरिवेशन बदल जाएगी। हो सकता है यहां पर मोल्स बदल जाएं, स्टोइकियोमेट्री बदल जाए, तो हर बार डेरिवेशन बदल जाएगी। तो फिर उस चक्कर में मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की एक ट्रिक बता दी है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। हमारे को ये तो पता लग गया है क्या कि अल्फा का रिलेशन क्या हो जाएगा वॉल्यूम के साथ, वी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अल्फा का रिलेशन हो जाएगा वॉल्यूम के साथ v की पावर डेल्टा एन जी 2 माइनस 1, 1/2, ठीक है। तो हमारे को अल्फा और वॉल्यूम का रिलेशन पता लग गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, मेरे को ये बताना है अल्फा 1 ओवर अल्फा 2 किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ v1 ओवर v2, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन था और पावर में 1/2 तो मैंने अंडर रूट लगा दिया। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला है जो वॉल्यूम है इट इज 4 टाइम्स ऑफ v1, v2 इज 4 टाइम्स ऑफ v1, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम में चेंज आया है 4 गुने का आया है। तो क्या यहां पर मैं v2 की जगह अंडर रूट ऑफ v1 ओवर 4v1 लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ v1 ओवर 4v1 लिखता, तो v1 से v1 तो कैंसिल आउट हो गया। तो अल्फा 1 ओवर अल्फा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 4, इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन रूट 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। यहां पर रिलेशन क्या आ जाएगा, अल्फा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1। तो हमारे को पता लग गया भाई अल्फा 2 जो होएगा, अगर आप वॉल्यूम को 4 गुना कर दोगे तो अल्फा 2 किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा 1 का 2 गुना। क्लियर है बात की नहीं है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा 1, तो इसको कॉपी कीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है 3a प्लस बी गिव्स 2c, रिएक्शन दे रखी है। इफ द प्रेशर इज डबल्ड, हमारे पास प्रेशर क्या हो गया है, दुगना हो चुका है, देन हाउ मेनी टाइम्स वुड अल्फा बिकम। तो अगर मैं प्रेशर को 2 टाइम्स कर दूं, मतलब हमारे को दे रखा है P2 इज 2 टाइम्स ऑफ P1, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। तो बोला है कि अल्फा 2 कितना टाइम होगा अल्फा 1 के, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पर 3a प्लस बी गिव्स 2c, हमारे पास ये आ गया। अब इसके लिए भाई अल्फा देखते हैं, तो अल्फा का रिलेशन अपन को पता है, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p अपॉन डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज -2। तो होता है रिलेशन अल्फा किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन पी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी हो गया स्टूडेंट हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री क्या है, यहाँ पर देखो 2 है और सबका फेज भी गैसियस है, तो यहाँ पर 2 आ गया। दैट मीन्स अल्फा का रिलेशन कैसा हुआ, हमारे को कैसा मिला, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी की पावर -1, 1 अपॉन पी की पावर -1 लिख सकते हैं, या अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1। यहां से हमने इसको रिलेशन को कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है बात। अब हम इसको बस फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो अल्फा 1 2 बाय या अल्फा 1 बाय अल्फा 2, अल्फा 1 बाय अल्फा 2 किसके बराबर, डायरेक्ट रिलेटेड है, तो हो जाएगा P1 की पावर 1 ओवर P2 की पावर 1, ऐसा रिलेशन आ जाएगा, P1 की पावर 1 ओवर P2 की पावर 1। तो देखो भाई मेरे को बोला गया है कि अल्फा 1 बाय अल्फा 2 किसके बराबर हो गया, P1। P2 हमारे को बोला गया है 2 टाइम्स ऑफ P1 है,
कितने टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ P1, तो P1 से P1 कैंसिल आउट हो गया, P1 से P1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा अल्फा 2 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो अल्फा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा। अल्फा 2 किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1। तो अगर आप प्रेशर को डबल कर दोगे तो रिलेशन ये आता है, बस याद रखना था ये वाला फॉर्मूला, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर डेल्टा एन जी अपॉन सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो हमने उससे ही फॉर्मूले में, सिंपल फॉर्मूले में डाल के निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2SO3 gives 2SO2 plus O2 when the pressure is 2 atm, प्रेशर कितना है जब 2 atm, परसेंटेज DOD इज 10%, मतलब आपको P1 दे रखा है कितना, 2 atm, तो उस समय परसेंटेज DOD दैट इज अल्फा 1 दे रखा है आपको 10%, मतलब 0.1 दे रखा है। तो आपसे बोला है कि अगर प्रेशर मैं दुगना कर दूं, दैट इज P2 कर दूं कितना, 54 atm, तो अल्फा 2 क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है भाई, पहले इस क्वेश्चन के लिए हम रिलेशन देखते हैं अल्फा और पी के बीच में क्या होगा। इक्वेशन क्या है, 2SO3 गैस गिव्स 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, ये है हमारे पास भाई। अल्फा का रिलेशन पी के साथ होता है, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर डेल्टा एन जी। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी देखें, 1 + 2 - 2, 1 + 2 - 2 दैट इज 1, तो डेल्टा एन जी आ जाएगा, वो भी प्लस में आ रहा है, तो 1/p की पावर डेल्टा एन जी दैट इज 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट की हमारे को स्टोइकोमेट्री देखनी है, सम ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स 3 - 2, ये आ गया यहाँ पर 1, ठीक है। तो गैसियस प्रोडक्ट की स्टोइकोमेट्री कितनी आ गई, 2 + 1 दैट इज 3, तो यहाँ पर आ गया 3, मतलब अल्फा और पी के बीच में रिलेशन क्या आ गया, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर 1/3। हमारे को इस रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये रिलेशन हमारे को मिल चुका है। बस हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। अल्फा 1/अल्फा 2, अब देखो स्टूडेंट, p यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर बिल्कुल केस उल्टा हो जाएगा, 1/ ये P1 आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा P2 की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन कैसा है, अल्फा और P का बिल्कुल इनवर्स रिलेटेड है, तो ये हमारे को रिलेशन मिल गया। तो भाई देखें, अल्फा 1 कितना दे रखा है आपको, 0.1 डिवाइडेड अल्फा 2 आपको निकालना है, ये हो गया हमारे पास 54, P2 दे रखा है 54, P1 दे रखा है 2 की पावर 1/3, तो इसको सॉल्व करो फर्दर, तो हो जाएगा 0.1/अल्फा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 27, 54/2 होता है 27, 27 की पावर 1/3, या 0.1/अल्फा 2 हो जाएगा हमारे पास 27 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे होएगा ये, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब की पावर 1/3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3, कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, मतलब अल्फा 2 कितना हो जाएगा, 0.1/3, अल्फा 2 कितना हो जाएगा, 0.1/3। पर हमारे को क्वेश्चन में स्टूडेंट परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, कोई चक्कर नहीं है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना होता है और वो आता है हमारे को, तो अल्फा 2 क्या हो जाएगा, 100 × 0.1 हो गया 10, 10 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3.33%, कितना आ गया, 3.33%। तो बहुत बेसिक तरीका था, हमने बस क्या करना है, रिलेशन चेक करना है, ठीक है। कॉपी कीजिए, फिर और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इससे भी। तो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन रिएक्शन दे रखी है, 2AB गैसियस फॉर्म से 2A + B2 में चेंज हो रहा है, वो सभी गैसियस फॉर्म में है, और बोला गया है कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम हो, इट इज फार फार लेस देन 1, तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 रिलेशन KP और P का अल्फा के साथ कौन सा सही होगा ये देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो भाई रिएक्शन क्या हो गई हमारे पास, 2AB गैस 2A2 + B2, सबका फेस गैसियस, ठीक है। अब आपको जब रिएक्शन, अभी मेरे को मोल्स का कोई जिक्र नहीं करा गया है, तो हमने क्या बड़ी टाइम 0 पर हम ये इसके स्टोइकोमेट्री के बराबर ही ले लेंगे, तो हमने इतना ले लिया इसके
2 मोल्स के बराबर ले लिए। क्लियर है बात की नहीं है? तो ये कितना हो जाएगा इनिशियली 0, ये हो जाएगा इनिशियली 0। फिर आपको जानते हैं भाई इसको कैसे टूटेंगे, -2x में, ये टूटेगा प्लस का 2x और ये टूटेगा प्लस का x में टूटेगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के दौरान भाई क्या रिएक्शन बनी यहाँ पर, 2 - 2x, ये बना हमारे पास प्लस का 2x, ये बना हमारे पास प्लस का x बन गया। क्लियर है बात? अब देखो यहां से अगर मैं अल्फा देखूं, अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर लिख देता हूं अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा हमारे पास डिसोसिएटेड टू इनिशियल, क्या हो जाएगा डिसोसिएटेड टू इनिशियल। तो अल्फा क्या हो जाएगा, डिसोसिएटेड मोल कितने हो रहे हैं 2x, इनिशियल कितने हैं 2, तो अल्फा हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको, यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको 2 - 2 अल्फा एंड दिस विल बी आर अल्फा। अब देखो स्टूडेंट, आपको निकालना है केपी, क्या निकालना है केपी, और हमने कंसिडर करे हैं मोल्स। तो आपको कहीं ना कहीं पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर वाला। क्लियर है बात? तो उसके लिए आपको टोटल मोल्स की जरूरत है, तो टोटल मोल्स पहले निकाल लेते हैं। टोटल मोल्स क्या हो गया हमारे पास, 2 - 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास टोटल मोल्स कितने बने, 2 प्लस अल्फा, कितने मोल हो जाएंगे 2 प्लस अल्फा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो स्टूडेंट, आपको रिएक्शन में बोल रखा है कि जो अल्फा की वैल्यू है इट इज फार फार लेस देन 1। तो अगर अल्फा अगर 1 से बहुत ज्यादा छोटा है तो आप 2 प्लस अल्फा को आप लगभग 2 के बराबर ही बोल सकते हो। कितने किसके बराबर बोल सकते हो, 2 के बराबर ही बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्फा ने ज्यादा 2 में चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अल्फा इज फार लेस देन 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, लगभग 2 के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो 2 प्लस अल्फा किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। अब निकालते हैं भाई केपी। तो केपी हो जाएगा हमारे पास इस रिएक्शन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A का स्क्वायर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर, यही होएगा। अब पार्शियल प्रेशर को क्या मैं लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 इंटू टोटल प्रेशर P बोल दिया, क्योंकि हमारे को P के जैसा रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, की पावर 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P की पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ AB इंटू P की पावर 2। ये रिलेशन आ गया। अब देखते हैं भाई मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इसका। तो Kp हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई B2 का हो जाएगा मोल्स ओवर टोटल मोल्स। तो मोल्स कितने हैं अल्फा, और टोटल मोल्स कितने हैं हमारे पास 2। टोटल मोल्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 2 हैं टोटल मोल्स यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इधर लिख लीजिए, मैं यहाँ पर इसको आगे लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 2 प्लस अल्फा, कितना हो जाएगा 2 प्लस अल्फा विच इज इक्वल्स टू 2। ऐसा क्यों, बिकॉज अल्फा इज फार लेस देन 1, ये आपको क्वेश्चन में डेटा दे रखा है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर रखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 क्या हो जाएगा, मोल्स ओवर टोटल मोल्स हो जाएंगे हमारे पास इसके 2 इनटू टोटल प्रेशर हो गया भाई P की पावर 1। ऐसे ही A के लिए लिखेंगे भाई, A का कितना है मोल्स 2 अल्फा ओवर टोटल मोल्स कितना आ गए 2 इंटू P का स्क्वायर, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 - 2 अल्फा, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 भाई अपॉन 2। अगर आपको यहाँ पर मेरा 2 और अल्फा लगभग एक जैसा दिख रहा है तो कोई मैं आपके लिए चेंज कर दिया है वापस से यहाँ पर। तो 2 इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2, तो हमारे पास हो गया मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर हो गया P।
का स्क्वायर। यहां तक कोई टेंशन? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये भी p का स्क्वायर बनेगा, ये भी p का स्क्वायर बनेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको यहां पर p स्क्वायर और ऐसे लिख दूं इसको, तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही मैं इसके लिए लिख देता हूं स्क्वायर p का स्क्वायर, अभी भी कोई टेंशन नहीं, तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू p का स्क्वायर। तो देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर क्या रिलेशन मिलेगा भाई, ये हो जाएगा Kp किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बाय 2 इंटू पी की पावर 1। अब ये देखो ये 2 से ये 2 भी चले गया, तो यहाँ पर बचेगा अल्फा स्क्वायर, बस ये रह जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास आया 1 माइनस अल्फा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब अगर स्टूडेंट अल्फा अगर इट इज फार फार लेस देन 1, तो आप 1 माइनस अल्फा को लगभग लगभग 1 बोल सकते हो, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, लगभग लगभग 1 के बराबर। तो रिलेशन क्या रहा हमारे पास, Kp हो गया आपके पास अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर हो गया अल्फा क्यूब इंटू पी डिवाइडेड बाय 2। तो अल्फा, हमारे को अल्फा का रिलेशन देखना है Kp और P के साथ, तो अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा 2Kp बाय P, और अगर मैं यहां से क्यूब रूट कर दूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2Kp की पावर 1/3। क्या हो जाएगा 2Kp की पावर 1/3। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2Kp अपॉन P की पावर 1/3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद क्या रखना है इस क्वेश्चन में, आप समझो इस चीज को। सबसे पहले तो एक रिलेशन निकालो, फिर अल्फा और पी की हमको अल्फा Kp और P के बीच में रिलेशन देखना है, तो Kp का डेरिवेशन करो, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, तो इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारा एक रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में और वेपर डेंसिटी के बीच में। एक रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास कोई रिएक्शन है, मानो PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, सबका फेस कैसा है, गैसियस फेस है। अगर मैं स्टूडेंट इनिशियल मोल्स की बात करूं, इनिशियल मोल्स की बात करूं, जब अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो मैंने इसको ले लिया 1 मोल, कितना 1 मोल अकॉर्डिंग टू इसकी स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो ये कितना होगा, 0 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ऐसा ही होएगा। फिर ये कितना टूटेगा, x में टूटेगा, ये टूटेगा हमारे पास, ये हो जाएगा बन जाएगा प्लस x, और ये बन जाएगा प्लस x, क्या बन जाएगा प्लस x एंड प्लस x। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो ये हो जाएगा डिसोसिएटेड कितना हुआ, x ओवर इनिशियल हो जाएगा हमारे पास 1, मतलब x किसके बराबर आ गया हमारे पास, अल्फा के बराबर आ जाएगा, x बराबर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले तो लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स। तो ये कब बात हुई, इक्विलिब्रियम पर, कब बात हुई, इक्विलिब्रियम पर। तो अगर मैं इसको अल्फा की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, ये हो जाएगा। मतलब मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आ गए मेरे पास, मोल्स एट इक्विलिब्रियम हमारे पास आ जाएंगे 1 माइनस अल्फा, इसके अल्फा और इसके अल्फा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मैं इस रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मेरे पास इनिशियल मोल्स देखूं, तो इनिशियल मोल्स देखें, तो इनिशियल मोल्स कितने आ रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, हमारे पास 1 प्लस 0 प्लस 0। और यहां पर देखें स्टूडेंट्स, इनिशियल मोल्स देखें तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो यहां पर आ रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। तो सॉल्व करने पर आपको मिलेंगे 1 प्लस अल्फा, कितने मिलेंगे, 1 प्लस अल्फा मिलेंगे। क्लियर है बात। तो हमारे को जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई है, जब रिएक्शन कहां पर पहुंच चुकी है, इक्विलिब्रियम पर, तो हमारे को कितने मोल्स मिले, 1 प्लस अल्फा, कितने मोल्स मिले, 1 प्लस अल्फा, और इनिशियल मोल्स कितने हमारे पास 1 है। अगर हम स्टूडेंट्स वॉल्यूम देखें, अब क्या देखें, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है भाई, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितनी होती है, 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर एट एसटीपी एनटीपी, किसी भी गैस की वॉल्यूम इतनी ही होती है।
क्लियर है बात की नहीं है? मैंने यहाँ पर लिख दिया VT, VT का मतलब हो गया थ्योरेटिकल वॉल्यूम। कितनी हो गई? थ्योरेटिकल वॉल्यूम। अब हमारे को इनिशियली तो पता था, हमने क्या लिया, PCl5 लिया, पर वो अपने आप डिसोसिएट हो गया और डिसोसिएट होने के बाद PCl3 और Cl2 बन गया। मतलब अब हमारे को जो वॉल्यूम मिलेगी पूरा टूटा फाटी होने के बाद, पूरा टूट फूट होने के बाद कितनी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम मिलेगी हम उसको बोलेंगे VO, दैट इज ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? VO, दैट इज ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। अब देखो स्टूडेंट, एक मोल की वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर है तो 1 प्लस, एक मोल की वॉल्यूम कितनी है? 22.4 लीटर, तो 1 प्लस अल्फा मोल की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 22.4 इंटू 1 प्लस अल्फा, 22.4 इंटू 1 प्लस अल्फा, ये हो जाएगी हमारे पास ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। यहां पे लिख देता हूं VT, थ्योरेटिकल वॉल्यूम, ये हो जाएगा हमारे पास थ्योरेटिकल वॉल्यूम। और V नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। VT विल बी थ्योरेटिकल वॉल्यूम एंड V नॉट विल बी ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। तो हमारे को V नॉट पता लग गया, हमारे को V नॉट पता लग गया, दैट इज 22.4 इंटू 1 प्लस अल्फा। ठीक है। अब हम अगर डेंसिटी देखें स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ रिलेशन कैसा है? इनवर्स। तो यहां पर भाई ये थ्योरेटिकल वॉल्यूम है, तो यहां पर आ जाएगा dt विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम BT, dt विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम BT, ये आ जाएगा इधर। और ऐसे ही यहां पर जो D नॉट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम V नॉट, इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम V नॉट। तो हमारे को क्या रिलेशन मिल गया भाई? डेंसिटी का हो जाएगा कितना? डेंसिटी हो जाएगा इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम VT एंड इसको बोलेंगे थ्योरेटिकल डेंसिटी, और D नॉट हो जाएगा हमारे पास ऑब्जर्व डेंसिटी। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं DT क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल डेंसिटी, थ्योरेटिकल डेंसिटी, और D नॉट क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड डेंसिटी। और ये डेंसिटी है कौन सी? ऑब्जर्व्ड वेपर। ये वेपर डेंसिटी है। कौन सी है? वेपर डेंसिटी। ये कौन सी डेंसिटी है स्टूडेंट? वेपर डेंसिटी। पहले से आप लिख लीजिएगा, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, और ये ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी एंड ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। क्लियर है यहां तक? तो एक बार मैं वापस से ब्रीफ कर देता हूं। ये जो मैंने चीज बनाई है, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हमारे पास मोल हो गए एक, रिएक्शन टूटी, 1 माइनस अल्फा इसके हो जाएंगे, इसके अल्फा, इसके अल्फा, तो यहाँ पर टोटल मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 1 प्लस अल्फा। कितने हो जाएंगे? 1 प्लस अल्फा मोल्स हो जाएंगे। क्लियर है बात की नहीं है? अच्छा, एक मोल की वॉल्यूम एसटीपी एनटीपी पे होती है 22.4 लीटर, तो हमने इसको बोल दिया VT, दैट इज थ्योरेटिकल वॉल्यूम। हमको ऐसा लगा जब रिएक्शन टूट गई तो वहां पर मोल्स हो गए 1 प्लस अल्फा। तो अगर एक मोल की वॉल्यूम इतनी है, वहां पर मोल्स चेंज हो चुके हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगी 22.4 इंटू 1 प्लस अल्फा। 22.4 इंटू 1 प्लस अल्फा हमारे पास V नॉट हो जाएगा। अब अपन को पता है स्टूडेंट, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है? इनवर्स। सॉरी, डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है? इनवर्स। तो dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VT और D नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V नॉट। अब हम इसके आगे देखें स्टूडेंट, मैं इसके आगे यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। dt बाय D नॉट, dt बाय D नॉट किसके बराबर हो जाएगा भाई? इनवर्स रिलेटेड है वॉल्यूम, तो हो जाएगा V नॉट बाय VT, बिकॉज द रिलेशन इज इनवर्स। भाई यहां पर आप लिखते हैं dt बाय डी नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन VT डिवाइडेड बाय 1 अपॉन V नॉट, ऐसे ही लिखते हैं, तो V नॉट ऊपर चले गया। क्यों? क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड था, तो हमारे को ये पता लग गया। अब देखो स्टूडेंट, V नॉट की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 22.4, 22.4 इंटू 1 प्लस अल्फा पता है, डिवाइडेड बाय VT, थ्योरेटिकल वॉल्यूम कितनी है? 22.4, 22.4। अब ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या रिलेशन बचा? 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? dt बाय डी नॉट, dt बाय डी नॉट। क्लियर है बात की नहीं? 1 प्लस अल्फा dt बाय डी नॉट, और आगे अगर आप अल्फा निकालोगे तो हो जाएगा dt बाय डी नॉट
-1 हो जाएगा, 1 उधर चले जाएगा, और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम लिया हमने, तो ये हमारे को रिलेशन मिलेगा डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट, डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट, हमको एलसीएम लेने के बाद रिलेशन मिलेगा, डी क्या मिलेगा, डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। क्लियर है बात की नहीं है? तो आपको पता लग गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट, क्या हो जाएगा, डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट, क्या हो जाएगा, डी नॉट। क्लियर है बात की नहीं है? पर ये जो रिलेशन है ये इसी इक्वेशन के लिए है, फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अगर मैं इन जनरल देखूं तो यही रिलेशन इन जनरल इक्वेशन में कैसा बनेगा, इन जनरल अल्फा का जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा n1 अपॉन डेल्टा एन इंटू डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट, डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन जनरल रिलेशन ऑफ अल्फा, इन जनरल रिलेशन ऑफ अल्फा, मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये सबके लिए वैलिड है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं n1 क्या है यहां पर वो समझो, n1 है स्टूडेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, किसका, रिएक्टेंट का ही स्टोइकियोमेट्रिक, जो अगर n1 ले रहे हो दैट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ओनली, ये बात याद रखना। और डेल्टा एन जी आप जानते हो सम ऑफ प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री माइनस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री माइनस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री वो तो डेल्टा एन जी है। तो ये जो अभी रिलेशन निकाला ये इसी इक्वेशन के लिए। अब ये देखो मैं अगर यही इन जनरल वाली इक्वेशन रखूं तो अपने आप ये बन जाएगा, देखना इस इक्वेशन के लिए भाई n1 क्या है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, तो इसकी कितनी है 1, तो यहां पर रखा मैंने 1 अपॉन डेल्टा एनजी हो जाएगा 1 + 1 - 1, मतलब 2 - 1 कितना आ गया 1, मतलब ये हो जाएगा 1/1, ये तो गायब ही हो गया। तो डेट इज डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। तो ये जो रिलेशन है ये इसके लिए है और इन जनरल रिलेशन है ये सारी रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। तो यहां से हमारे को पता लग गया अल्फा और वेपर डेंसिटी के अंदर, अल्फा और वेपर डेंसिटी के अंदर कैसा रिलेशन है। क्लियर है बात की नहीं है? तो हमने एक छोटा सा डेरिवेशन देखा इसका, तो हमारे को इसका रिलेशन पता लग गया। अब इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप ये कॉपी कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम एक नोट देखते हैं। अभी जो भी हमने देखा था एक रिलेशन dt और अल्फा और वेपर डेंसिटी के बीच में, वहां पर मैंने टर्म्स यूज करी थी dt एंड d नॉट। तो dt मैं आपको पहले वहां पर लिख चुका था, dt इज थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, और इसको कभी कभार इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। याद रखिए वो जब dt के अंदर हमने देखा था वहां पर इनिशियल मोल्स के अकॉर्डिंग हमने dt का हमने कैलकुलेशन करा था, ठीक है, मतलब वहां पर अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन बोल सकते हैं या वेपर डेंसिटी एट पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं। जबकि डी नॉट क्या हो सकता है, इसको ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल वेपर डेंसिटी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, या इसको बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। हमने भी देखा था भाई 1 प्लस अल्फा के लिए ही हमने डी नॉट यूज करा था जब 1 प्लस अल्फा मोल आ गए थे, ठीक है, या वेपर डेंसिटी एट टेम्परेचर टी, या तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई वेपर डेंसिटी दे रखी है अपार्ट फ्रॉम रूम टेम्परेचर, तो दैट विल बी आर ऑब्जर्व डेंसिटी डीओ या वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। क्लियर है बात की नहीं है? तो थ्योरेटिकल डेंसिटी और ऑब्जर्व डेंसिटी इतने रूप में बताई जा सकती है या पूछी जा सकती है। क्लियर है बात? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2SO3 gives 2SO2 plus O2 गैस इफ द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, अगर हमारे को ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी दे रखी है 32, देन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO3। बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई, पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो 2SO3 gives 2SO2 plus O2 ये रिएक्शन है, ठीक है भाई। अल्फा और उसका रिलेशन क्या होता है, अल्फा इज n1 अपॉन डेल्टा एन डी टी माइनस डी नॉट ओवर डी नॉट, ये रिलेशन होता है अल्फा और अल्फा और किसी भी डेंसिटी के बीच में, ठीक है। तो अपने को ये पता है वेयर n1 इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड डेल्टा एन इज द स्टोइकियोमेट्री, प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री माइनस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 - 2 दैट इज 3 - 2 कितना आ गया 1। क्लियर है बात?
आपको डी नॉट अब क्या दे रखा है, आपको ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी दे रखी है, मतलब आपको डी नॉट गिवन है, डी नॉट कितना दे रखा है आपको 32, कितना दे रखा है 32, तो आपको निकालना है अल्फा। अब देखो स्टूडेंट, हमारे को डी नॉट पता लग गया, n1 पता लग गया, डेल्टा एन पता लग गया, पर dt नहीं पता लगा। आपको निकालना है अल्फा। तो एक इक्वेशन दो वेरिएबल तो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। तो देखो थ्योरेटिकल डेंसिटी आप कैसे निकालोगे, ये है क्या स्टूडेंट, एक वेपर डेंसिटी है। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स की वेपर, आपने एक मूल कंसेप्ट में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, हाँ या ना, मॉलिक्यूलर वेट 2vd याद है आपको, बिल्कुल। तो यहां से आप वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि थ्योरेटिकल डेंसिटी हो जाएगी। तो थ्योरेटिकल डेंसिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट किसका, SO3 का, क्योंकि यही तो अभी रिएक्शन में डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो SO3 का स्टूडेंट मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट किसका, SO3 का। तो इसका SO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 80, 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, मतलब हमको dt की वैल्यू मिल गई 40, बस फॉर्मूले में रखना है। तो अल्फा हो जाएगा आपके पास n1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन डेल्टा एन अपन ने निकाल दिया भाई, कितना आया 1, 40 माइनस 32 डिवाइडेड बाय डी नॉट कितना आया अपने 32। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 40 माइनस 32 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 32। तो इसको 5 टाइम्स चल जाएगा, मतलब 4 टाइम्स चल जाएगा, 8 4 32 होता है। तो ये कैंसिल होके ये 4 टाइम्स गया, तो हमारे पास अल्फा हो गया 2/4, दैट इज 0.5। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी अल्फा की वैल्यू 0.5। तो हमने बेसिक तरीके से निकाल लिया। बस इसमें पॉइंट याद रखने वाला यही है कि थ्योरेटिकल डेंसिटी कैसे निकाली जाएगी, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट इंटू 2, या सॉरी 2vd से आप निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2vd, उससे आप थ्योरेटिकल डेंसिटी को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डेंसिटी को टेम्परेचर पे दे रखी है तो पहली बात तो डेंसिटी एट टेम्परेचर इज डी नॉट, और अगर आपको dt नहीं दे रखा तो हम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 करके आसानी से dt को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास PCl5 गैस गिव्स PCl3 प्लस Cl2 गैस। ठीक है, आपसे बोला है वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की वेपर डेंसिटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वापस आ गया कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पक्का है, तो ये कौन सा है डी नॉट है, क्योंकि हम डी नॉट को ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेते हैं। तो हमारे को ये 60 जो दे रखा है ये क्या है हमारे को, सबसे पहली बात तो डी नॉट है, क्या है डी नॉट की वैल्यू दे रखी है 60। ठीक है, मेरे को निकालना है अल्फा, तो अल्फा आपको निकालना है, डी नॉट दे रखा है। अच्छा डी टी क्या हो जाएगा वापस से मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, मॉलिक्यूलर वेट किसका PCl5 डिवाइडेड बाय 2, ये आता है बेटा 208.5। PCl5 का जब वेट कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 208.5 डिवाइडेड बाय 2, तो dt कितना हो जाएगा आपके पास 104.25 सॉल्व करने के बाद। अब रिएक्शन लिखें भाई, रिएक्शन हमारे पास है क्या, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये रिएक्शन है हमारे पास। इसके लिए अगर आपको डेल्टा एन जी लिखना है तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा 2 - 1, क्लियर है भाई, 1 + 1 - 1, 2 - 1 कितना आ गया 1, और N1 कितना हो जाएगा स्टोइकियोमेट्री ऑफ किसकी, रिएक्टेंट की, दैट इज 1। अल्फा का फॉर्मूला होता है N1 अपॉन डेल्टा एन जी इंटू dt माइनस डी नॉट बाय डी नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको वैल्यूज को पुट करें बस, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू dt कितना हो जाएगा 104.25 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से आंसर आता है इसका कुछ 0.73 के आसपास। कितना आ जाएगा 0.73 के आसपास, तो हमारे को अल्फा उससे पता लग सकता है। तो ऐसे मतलब अल्फा और वेपर डेंसिटी के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, और वैसे तो पूछते नहीं है वैसे इसमें, इसके ऊपर बेस्ड, पर कभी पूछ लें तो आप कर सकते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। बस डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके आप किसी की भी वैल्यू को निकाल सकते हो, किसी का अल्फा निकाल सकते हो। अब हो सकता है कभी क्वेश्चन में आपको क्या दे दे, dt दे दे, डी नॉट ना दे, n1 मतलब रिएक्शन से n1 और डेल्टा एन जी तो आप निकाल सकते हो, अल्फा गिवन हो dt गिवन हो और डी नॉट ना गिवन हो तो डी नॉट निकाल देना, बस फॉर्मूले में ही तो पुट करना है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।